जैनपुर थाना क्षेत्र के मुसलमानपुर के निवासी विवेकानंद यादव ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उनके साले ने मिलकर घर में लॉकर में रखा लाखों रुपए का सोना चुरा लिया है। दरअसल विवेकानंद यादव का आरोप है कि 24 अप्रैल को विवेकानंद की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को झूठी शिकायत की। शिकायत में पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दिए गए शिकायत पत्र में पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके दोनों बच्चों को मारकर कहीं फेंक दिया है, जिसके बाद चौकी इंचार्ज मिलिया ने विवेकानंद को चौकी पर बुलाया। जिसके बाद विवेकानंद का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को बता दिया उनके बच्चे उनके रिश्तेदारी में ही हैं और पत्नी को ही पता है। चौकी इंचार्ज ने विवाद को देखते हुए विवेकानंद को शांति भंग में चालान कर दिया। आरोपी के थाने में पत्नी ने घर की चाबी मांगी, जिसके बाद चौकी इंचार्ज के कहने पर विवेकानंद ने अपने घर की चाबी अपनी पत्नी को दे दिया। आरोप है कि शांति भंग में जमानत कराकर घर पहुंचे विवेकानंद ने देखा कि जिस रूम में अलमारी रखी वो ताला टूटा है और घर में रखा सामान गायब है। पीड़ित लगातार आला अधिकारियों का चक्कर काट विवेकानंद ने अपनी जान को अपनी पत्नी और साले से खतरा बताया है। और क्या कुछ कह रहे हैं विवेकानंद यादव, आप भी सुनिए। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ अंकित सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम विवेकानंद है, सनाब स्वर्गीय निर्मला प्रसाद, ग्राम मुसलमानपुर, थाना जीनपुर, आजमगढ़। अच्छा, क्या मामला है, क्या विवाद है आपकी पत्नी से, क्या आरोप है आपके? सर, मेरी पत्नी से विवाद चल रहा था, उसका किसी से अवैधानिक संबंध है और उसी प्रकरण को लेकर के तब से हमारे और पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के उन्होंने बच्चों को ज़बरदस्ती मेरे पास भेज दिया। बच्चों को ज़बरदस्ती इसके मम्मी और पापा ने, इन्होंने भी गाली दे के मेरे पास भेज दिया। फिर बच्चों को मैं ले आकर के अपनी रिश्तेदारी में रख दिया। फिर इसी बच्चे को लेकर इन्होंने फिर मेरे से झगड़ा और मारपीट विवाद करके कि बच्चों को मेरे को दे दीजिए। और उसी विवाद को लेकर के उसके बाद जो है कि ये चौकी इंचार्ज के पास के गई, जो है कि झूठा मेरे पर आरोप लगा के मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया गया। मुकदमा तहरीर दी गई, मतलब क्या आरोप लगा था उसमें? कि इन्होंने बच्चे को मार दिया है, बच्चों को या कहीं बेच दिया है या बच्चे की हत्या करके कहीं बच्चे को फेंक दिया। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 112 नंबर पे इन्होंने कॉल किया। ये गई थी एसपी साहब के पास, वहाँ मेरे खिलाफ झूठी तहरीर देके कि बच्चे को इन्होंने मार दिया, फेंक दिया है। उसके बाद फिर घर आई तो मैंने ताला बंद कर दिया। मैंने कहा तुम मेरे झगड़ा कर रही हो, मैं तुमको घर में नहीं घुसने दूंगा। तो उसके बाद फिर इन्होंने 112 नंबर पे डायल किया। 112 नंबर डायल करने के बाद फिर 112 नंबर नहीं आई। पुलिस चौकी इमिलिया से 2 पुलिस वाले आए और उनके सामने फिर मेरा झगड़ा होने लगा, इनका और हमारा झगड़ा होने लगा। लाख समझाने के बाद भी ये मानी नहीं। फिर ये लोग हम लोगों को लेके क्या पत्नी जानती थी कि बच्चे कहीं आप पत्नी की जानकारी में था? जी, पत्नी की जानकारी में थे बच्चे। पत्नी डेली बच्चों से मैं पत्नी की बात करवाता था। रिलेटिव में थे, रिश्तेदारी में? जी हाँ, रिश्तेदारी में थे, मेरे बुआ के यहाँ थे। मैं डेली बच्चों की बात करवाता था सर। बच्चे क्या घूमने गए थे, वहाँ छोड़े थे? जी हाँ, वहीं पे मेरे पास कोई देखने वाला नहीं था, ये मैके में थी, तो फिर बच्चों को मैं वहाँ मजबूरन रखा था, जो है कि बच्चे वहीं पर रह रहे। परिवार में और कोई नहीं रहता? परिवार में कोई नहीं रहता मेरे। फिर क्या हुआ? फिर जो है कि इमिलिया पुलिस चौकी पे गए, हम लोग को ले गया गया। वहाँ जाते ही जो है कि इमिलिया पुलिस चौकी इंचार्ज जो है कि मदन कुमार गुप्ता जी मेरे को बुरी तरीके से मारने लगे। मैं बार बार कह रहा हूँ सर कि बच्चे मेरे पास हैं। इसके पहले भी सर मैं 3-4 बार उनको गवाही दे चुका हूँ कि बच्चे मेरे पास हैं। मेरे एक रिश्तेदार को उठाया गया था, उसमें भी मैंने गवाही दिया था कि सर बच्चे मेरे पास हैं। बच्चों को मैं रखा हूँ सही सलामत, बच्चों से इनकी डेली बात भी करवाता हूँ। लेकिन तो उस दिन इमिलिया चौकी इंचार्ज जी मेरे को बुरी तरीके से मारने लगे। मारने के बाद उसके बाद झूठा मेरे ऊपर आरोप लिखा के एप्लीकेशन लिखवाने लगे इनसे कि तुम ये लिखो कि इसने बच्चों को हत्या कर दी है, बच्चों को कहीं फेंक दिया है, बच्चों को कहीं बेच दिया है। और मेरे को धमकी देने लगे कि तुमको झूठे आरोप में फंसा के तुमको जेल भेज देंगे। और उसके बाद इमिलिया चौकी पे मेरे को मार के फिर वहीं बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद फिर इमिलिया पुलिस चौकी इंचार्ज ने कहा कि पत्नी तुम्हारी है, कहाँ जाएगी रात को? तो मैंने घर की चाबी जो है कि इमिलिया पुलिस चौकी के सामने, उन्होंने चौकी के इंचार्ज जी के सामने जो कि दिलवाया गया मेरे से, अपनी पत्नी को मैंने चाबी दे दिया कि आप जाइए और घर पे रहिए। मेरे को इमिलिया चौकी में बैठा लिया गया। रात को चाबी दे दिया तो ये चाबी लेकर के लोग घर चले आए। कौन कौन गया घर पे? इनके भाई शुभम यादव जो है कि और मेरी पत्नी प्रीति यादव, दोनों लोग 4 व्हीलर था इनके पास, वो लोग घर चले आए मेरे। और मेरे को इमिलिया पुलिस चौकी में रखा गया। उसके बाद 2-3 घंटे बाद मेरे को रात को जो है कि 2 पुलिस वाले ला करके जीएनपुर कोतवाली में लॉकअप में बंद कर दिए सर। जी, बंद करके यहीं पे मेरे को छोड़, रात भर मैं यहीं पे था। सुबह के तो क्या देखा आपने? सुबह नहीं, मेरे को रखा गया, रात भर रखा गया सर। फिर सुबह भी मेरे को यहीं पे पुलिस चौकी पे, यहाँ थाने पे बंद रखा गया। फिर चौकी इंचार्ज आए वहाँ से, मदन कुमार गुप्ता जी और अनिल चौहान,
उसके बाद मेरे को यहाँ से फिर बुरी तरीके से सर मारा गया थाने में बहुत बुरी तरीके से। जब तक ये कोतवाल सर थे तब तक मेरे को नहीं मारा गया। उनके जाने के बाद उनके रूम में बुला करके मदन कुमार गुप्ता और अनिल कुमार चौहान उन्होंने बुरी तरीके से मेरे को मारा। मैं बार बार चिल्ला रहा कि बच्चे मेरे पास हैं, जिंदा हैं, फिर भी कह रहे थे, सबके सामने गाली दे रहे थे कि तुमने बच्चियों को बेच दिया या मार दिया, तुम हत्यारे हो और जो है कि तुम बच्चियों को जो है कि लेके फेंक दियो। उसके बाद बुरी तरीके से मारे लोग मेरे को। मारने के बाद फिर जो है कि फिर मैंने कहा कि बच्चे मेरी रिश्तेदारी में चलिए मैं बच्चों को लेके आता हूँ। फिर अनिल कुमार चौहान, मैं और मेरी पत्नी और शुभम यादव हम लोग 4 व्हीलर से गए और बच्चियों को लेकर के वहाँ से बच्चियों को ला करके इनको सामने इनके में ला करके सब दे दिया बच्चियों को। इनको अपनी पत्नी और इनको जो इंचार्ज जी थे उनके सामने मेरा फ़ोटो खींचा गया और यहाँ दे दिया गया। फिर मेरे को 151 धारा में चालान कर दिया गया। उसी दिन शाम को चालान कर दिया गया। मैं वहाँ गया, तहसील पे ले गए मेरे को लोग। तहसील पे ले जाने के बाद मेरे को जो है कि वहाँ पे जो है कि जमानत मेरी कराई गई। जमानत करने के बाद छूटने के बाद फिर इमलिया पुलिस चौकी इंचार्ज ने बोला कि आप आइए और गाड़ी लेके जाइए वहाँ से। गाड़ी मेरी मोटरसाइकिल वहीं पर रखी हुई थी इमलिया पुलिस चौकी पे। वहाँ जाने के बाद जब वहाँ मैं गया फिर मेरे को धमकी देने लगी। तुम मेरे को फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बिठाया गया वहाँ पर और बोले कि तुमको फिर अगर जो है कि कुछ करोगे तो तुमको फर्जी मुकदमा बना के जेल भिजवा देंगे। 2 घंटे बिठाने के बाद फिर मेरे को छोड़ा गया। मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर के घर चलाया। पत्नी भी वहीं थी? जी, पत्नी भी वहीं थी। घर चलाया। मैं तो बीच रास्ते में छोड़ करके, घर पे सिलेंडर नहीं था और इंडक्शन कुकर नहीं था, तो ये सब लेने के लिए मैं चलाया जीएनपुर। और जीएनपुर से मैं वापस जब ले करके गया वहाँ पे घर पे, तो मैं देखा बक्से का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने पूछा कि बक्से का ताला आप लोगों ने क्यों तोड़ा, जब घर की चाबी आप लोगों को दिया था मैंने? तो कह रही कि बक्से का ताला मैंने तोड़ा है जो है कि, और इसमें से गहना गायब है। तो मैंने बार बार सर कहा कि आप लोगों को बक्सों का ताला नहीं तोड़ना, चाबी मेरे पास है, मैं आता तो मेरे सामने आप लोग खुलवाते। लेकिन तो बक्से का ताला तोड़ करके उसके भाई द्वारा, इसके द्वारा जो है कि सारा गहना लेके रात को, ये दोनों लोग रात को ही सर ये लोगों ने गहना लेके घर चले गए थे अपने, शुभम यादव और मेरी पत्नी। ये वाकया मेरे साथ हुआ है। और उसके बाद फिर सर मैंने फ़ोन किया था चौकी पे, एक पुलिस हैं जो आए थे उस दिन, उनको मैंने फ़ोन करके सारी कहानी बताई। सर ये वाकया मेरे साथ आपने बुलाया क्या देख लीजिए? मैंने कहा था सर कि आप आइए सर एक बार देख लीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं, आप कल चौकी इंचार्ज जी के पास आइए, उनको सारी अपनी कहानी बताइए। अब मैं इस पर कंडीशन में नहीं था सर, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। ये तो मेरा लगभग गहना था और क्या था उसमें? सर 16 थान गहने थे मेरे पास। आप बनवाए थे? जी हाँ, मैं बनवाया था 16 थान, गिनती के सर बिल्कुल नाम के साथ नोट करके रखा हूँ मैं, 16 थान गहने उसको रखे हुए। अच्छा, रिकॉर्डिंग में पत्नी जो कह रही है कि 2 चीज़ निकाली हैं, उसके बाद सारा सामान छोड़ दिए हैं? जी। तो फिर उसके बाद सामान कहाँ गिर गया? सामान सब शुभम यादव लेके चले गए सर। शुभम यादव रात को ताला तोड़ के सारा सामान लेकर के चले गए। कहीं शिकायत की है इसकी आप जाकर? मैं शिकायत सर जो है कि यहाँ पे जो है कि जीएनपुर थाना जाके एप्लीकेशन शाम को दे करके आया, जो है कि उसी दिन? जी, उस दिन नहीं सर, दूसरे दिन शाम को। हाँ। उस दिन तो मेरे को रात को सर मैं आया था, रात को ही मेरे रात हो गई थी। दूसरे दिन जो है कि एप्लीकेशन लिखवा के भाग के गया मैं, एप्लीकेशन लिखवा करके और यहाँ जो पुलिस चौकी पे, यहाँ थाने पे मैं दे करके आया। क्या कोई थाने के व्यक्ति, कोई थाने के सिपाही चाहे कोई गया था जाँच करने के लिए? नहीं सर, घर पर मेरे कोई जाँच करने के नहीं गया। मैंने इमलिया पुलिस चौकी पर फ़ोन किया तब भी कोई नहीं गया। मेरे को बुलाया गया वहाँ पे, लेकिन तो मैं खुद इतना डरा, मेरे को इतना मारे सर मैं कैसे जा सकता था। जब जमानत होने के बाद भी ज़बरदस्ती मेरे को वहाँ पे बिठाया गया था। जमानत करवा के आने के बाद भी ज़बरदस्ती फिर बिठाया गया था सर। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं यही मांग करता हूँ सर कि ये जो मेरे साथ जो भी वाक़या हो रहा है, ये तो पत्नी मेरी हत्या करवाना चाहती है, उसका भाई भी मेरे को मारना चाहता है प्रॉपर्टी के लालच के चक्कर में। तो मेरे साथ न्याय किया जाए और जो भी मेरा सामान ये चुरा करके ले गया है, जो है कि मेरा सामान मेरे को दिलवाया जाए। चोरी मेरे घर पे भी एक बार इसने किया था, मगर मेरे घर पे चोरी किया था, लेकिन आपसी सुलह समझौते के तहत उसको हम लोग परिवार में जो कि सुलझा लिया गया। घर पे भी कई बार सर मेरी चोरी कर चुका है वैसे जाकर के। अच्छा, पत्नी से न्यायालय में विवाद चल रहा है, तलाक का मामला बता रहे चल रहा है कोर्ट में? जी हाँ, तलाक का मामला कोर्ट में दायर है सर। तलाक का मामला कोर्ट में दायर है। पुलिस चौकी इमलिया के इंचार्ज जी ने मेरे से पेपर भी मांगा था और मैं सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको दे आया हूँ सर कि तलाक का मुकदमा हमारी और पत्नी के बीच में चल रहा है।